हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में एक्टिविटीज रहती हैं, इवेंट रहते हैं और डमी एक्टिविटीज रहती हैं। इसको अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि इसको कैसे अपना किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास 6 एक्टिविटियां हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई और एफ। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको नाम दे दिया 6 एक्टिविटीज को। अब इसकी टाइम ड्यूरेशंस क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम टाइम ड्यूरेशंस दे देते हैं इसको। ए जैसे मान लीजिए 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, फिर आपका जो है बी है आपका 3 के लिए आ जाएगा, फिर आपका सी है 2 के लिए आ जाएगा, फिर आपका डी है 1 के लिए आ जाएगा, फिर आपका ई जो है 3 पे आ जाएगा और एफ 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमको एक नेटवर्क प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, एक लॉजिक चाहिए। लॉजिक में क्या चाहिए कि हमको ये पता रहना चाहिए कि एक्टिविटीज की आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। अब इसमें इंटर रिलेशनशिप हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ए बी सी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली। ऐसा अपन ये मान के चलते हैं कि ए बी सी कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम, एक ही बात है। ठीक है, एक ही अपन कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने ऐसा लिख दिया तो अब हमको कैसे करना है। आप यहां से एक स्टार्ट करोगे, यहां पर एक स्टार्ट करोगे, एक स्टार्ट इवेंट जिसको हम नंबर देते हैं यूजुअली 0। ठीक है, स्टार्ट इवेंट आपने दिया, फिर यहां से आप 3 एक्टिविटी को बाहर निकालोगे। ए एक्टिविटी को बाहर निकालोगे, बी एक्टिविटी को बाहर निकालोगे और सी एक्टिविटी को बाहर निकालोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बना दिया। अब आपके पास ये जो है एक्टिविटी का एरो बना दिया, फिर आपने जो है इस प्रकार से आपने एरो बना दिया। ठीक है, फिर आपने इस प्रकार से एक एरो बना दिया। राइट, ये आपका ये एरो। तो ये आपने फिर नाम दे दिया, इसमें ए नाम दे दिया आपने, नीचे ड्यूरेशन डाल दी, फिर बी नाम दे दिया, फिर ड्यूरेशन डाल दी, फिर सी नाम दे दिया, फिर ड्यूरेशन डाल दी। तो इस प्रकार से आपका ये चल गया, आपका आपका स्टार्ट हो गया आपका नेटवर्क बनना। अब अपन बात करते हैं फिर आगे कि डी फॉलोज द कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी। डी फॉलोज द कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस प्रकार से अब डी फॉलोज ए एंड बी। अब डी को जो है यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि डी को फॉलो करना ए और बी। अब डी को हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसको यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां पर एक इवेंट आ गया, फिर हमने इसको यहां से डी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी डी का हमने नाम दे दिया, ये डी दे दिया। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन यहां से लिख के दे दिया 1 दे दिया। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है, प्रॉब्लम क्या बोलता है कि E starts after C and D are completed. E starts after C and D are completed. C and D are completed. मतलब जब तक C और D कंप्लीट नहीं होंगे E स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे। अब D है, अब E को हमको यहां पर लाना पड़ेगा और C को भी यहां लाना पड़ेगा। ये एक इवेंट हमने यहां पर मार्क कर दिया, फिर हमने E को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और ई का ड्यूरेशन यहां से ले लिया अपन ने E3। ठीक है, ई का भी हमने स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि एफ फॉलो सी। एफ फॉलो सी, एफ फॉलोज सी, मतलब सी के बाद एफ को स्टार्ट होना है। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। एफ फॉलो सी, अब यहां पर एक ये एक इवेंट आ गया और एफ एफ आ गया आपका, ये एफ आ गया आपका। ठीक है जी, ये एफ आ गया, इसका हमने नाम दे दिया एफ और यहां पर 2 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे नेटवर्क बन गया, लेकिन अधूरापन है इसमें। अधूरापन क्या है इसमें कि ना ये कहीं पर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसमें ये बता रहा है कि द प्रोजेक्ट इज ओवर व्हेन ई एंड एफ आर कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट कंप्लीट तब होगा जब ई और एफ कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट इज ओवर
when E and F are completed। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर E और F को आपस में हमको मिलाना पड़ेगा। किस लिए मिलाना पड़ेगा? क्योंकि हमको यहां पर इसको यहां थोड़ा सा रब करके इसको आप आगे लेके यहां ले आइए और यहां पर एक इवेंट बना दीजिए और फिर इसको यहां से मिला दीजिए। ये देखिए, ये ई हो गया था। ठीक है, अब यहां से क्लियर आपको दिख रहा है कि ई और एफ खत्म हुए तो एक अपना इवेंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका सारा एक्टिविटी का ड्यूरेशन आ गया। और अब लेकिन इसमें क्या बात आई, एक इसको आपको देखेंगे कि डी फॉलोज द कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि डी फॉलोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बी। अब यहाँ पर एक डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया। जैसे यहाँ पर एक इवेंट बना दिया हमने और यहां से हमने एक लॉजिकल लिंक प्रोवाइड कर दिया डमी एक्टिविटी के रूप में। अब ये एक्टिविटी डमी एक्टिविटी होने के कारण ना तो इसका कोई नाम है ना इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है। बस ये क्या शो कर रहा है, अब डी को आप देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी के बाद डी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज आ रही है, ई स्टार्ट्स आफ्टर सी एंड डी आर कंप्लीटेड। अब यहां पर ई तो दिख रहा है कि डी के कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, लेकिन सी से इसका कोई लॉजिकल लिंक नहीं दिख रहा है। तो अब यहां पर एक और हमने डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर दिया जो ये क्लियरली शो कर रहा है कि ई स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी एंड सी। जैसे सी कंप्लीट हुआ, डी कंप्लीट हुआ, हमने आपका ई को वो कर दिया। अब इसको हम नंबर दे दे पूरे की 1 दे दिया, फिर अपने 2 दे दिया, फिर अपने 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया। ये हमने इवेंट नंबर भी यहाँ पर दे दिए। तो इस प्रकार से हम नेटवर्क बनाते हैं। इसको हम सीपीएम नेटवर्क भी बोलते हैं। तो सीपीएम नेटवर्क इस प्रकार से तैयार करते हैं। आगे वाले लेक्चर में मैं आपको और डिटेल से समझाऊंगा उसमें अपना किस प्रकार से इसकी टाइम ड्यूरेशन वगैरह निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।